हेलो बच्चों, आज आप लोगों को समझाएंगे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। तो बच्चों, वर्ण की आकृति, उनकी ध्वनि अच्छे से पहचान हो तब हम वर्णमाला सीखते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन आज आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला की वह छोटी सी छोटी इकाई होती है जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे का है, खा है, गा है, घा है, तो इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और इनको हम कर सकते हैं टुकड़े, और इससे शब्द भी बन जाता है ना। लेकिन हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और ये क्या होते हैं? शब्द होते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा को पढ़ने या लिखने के लिए जिन ध्वनि अक्षरों का प्रयोग होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की। वर्ण में जब एक समूह में वर्ण बनते हैं उन्हें वर्णमाला भी कहते हैं। वर्ण जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण से बनते हैं। उच्चारण के आधार में 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो पहले आप लोगों को समझाते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता या विशेष प्रयास से होता हो उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण के समय ध्वनि मुंह से बिना टकराए स्वतंत्र रूप से निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे छोटा आ, है ना, ये हमारा पहला स्वर है और अंतिम स्वर होता है औ। ये हमारे स्वर होते हैं। अब आगे बात करते हैं अयोग वर्ण की। अंग से अंगूर और आहा खाली, ये हमारे अयोग होते हैं। ना ही ये व्यंजन में आते हैं, ना ही ये स्वर में आते हैं। अंग से अंगूर जो होता है अनुस्वार कहते हैं। आहा खाली को विसर्ग कहते हैं। ना ये स्वर में आते हैं, ना ये व्यंजन में आते हैं। अब आगे बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, जिसे का से लेकर हा तक ये हमारे व्यंजन होते हैं। अब आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्रा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, श्रा हो गया, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में नहीं लिया जाता क्योंकि उनकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं होती। और आगे हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों की कितने भेद होते हैं? बच्चों, आप लोगों को डेट डालनी है और हेडिंग डालनी है वर्णमाला, और उसके बाद ये सेकंड हेडिंग डालनी है। उसके बाद ये आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं हिंदी सेकंड कॉपी में। और आगे आप लोगों को समझाते हैं स्वर किस तरीके के होते हैं।
जैसे आप लोगों को जैसे ये छोटा आ बना, ये छोटा आ बना है तो उसको उसकी स्वर की आकृति, वर्ड की आकृति आप लोगों को देखनी है। उसी तरीके से आप लोगों को बोलना है। जो पहले अक्षर में जो मात्रा न लगे उसी उसी शब्द को आप लोगों को पढ़ना है। जैसे छोटा आ अमरूद, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई ईख, छोटा ऊ उल्लू, बड़ा ऊ ऊन, वी से विसी, ऐ से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये हमारे स्वर होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये आप लोगों को स्वर पढ़ने हैं। और आगे बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में जैसे मान लीजिए पहले अक्षर में अगर मात्रा लगी हो तो वो शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग यूकेजी एलकेजी से पढ़ते आ रहे, बस उन्हीं शब्द को पढ़ें जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। जैसे का है, का में कबूतर, खा खरबूजा, ये हमारे व्यंजन है। फिर गा गमला, घा घड़ी और इया खाली, चा चम्मच, छा छतरी, झा जलेबी, झा झन्ना और उआ खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अड़ा खाली, ता तरबूज, था थर्मस, दा दबात, धा धनुष, ना नल, पा पपीता, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली, या यज्ञ, रा रथ, ला लड़का, वा वन, शा सलजम, शा शतकूर, सा सड़क, हा हल। ये हमारे व्यंजन होते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इनको पढ़ना है और इन्हें याद करना है।